वेलकम टू द मैराथन ऑनलाइन क्लास। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम केमिकल एक्विलिब्रियम वाला चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी पहले कुछ किए थे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल जो है वो शुरू किए थे। न्यूमेरिकल में पहले 3 न्यूमेरिकल जो है वो हम कर चुके हैं। आज चौथे न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है चौथा न्यूमेरिकल, इसमें लिखा हुआ है जी अ मिक्सचर ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड I2 यानी आयोडीन ईच वाज प्लेस इन द 1 लीटर फ्लास्क। एक फ्लास्क के अंदर ये रखे हुए हैं एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने करना क्या है जी, कैलकुलेट कर रहे हैं क्या चीज़, कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, आयोडीन एंड HI, तीनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी है। जबकि रिएक्शन का केसी स्टूडेंट्स दिया हुआ है ये 554.3 है। तो सवाल में अगर आप गौर से देखें तो एक मिक्सचर है जिसमें 0.5 मोल्स हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं वो रखे हुए हैं 1 लीटर फ्लास्क के अंदर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमने हाइड्रोजन और आयोडीन और HI की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी है, जबकि केसी की वैल्यू 54.3 है। अब स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले डाटा बनाना। तो नीचे डाटा जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका भी लिखा हुआ है जी कि ईच जो है उसमें से 0.5 मोल है, हाइड्रोजन भी है, आयोडीन भी है, केसी भी दिया हुआ है 54.3। हमने मालूम करनी है कंसंट्रेशन है, वो भी कौन सी जी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो हमने मालूम करनी है। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि हमने H2 की कंसंट्रेशन जो है मोलर कंसंट्रेशन मालूम करनी है, I2 की मोलर कंसंट्रेशन मालूम करनी है और HI की मोलर कंसंट्रेशन मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशन में हम जाएंगे। सॉल्यूशन शुरू होता है जी, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो है वो इक्विलिब्रियम लिखेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम लिखा हुआ स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है। H2 प्लस I2 आगे 2HI बना हुआ है। H2 प्लस I2 आगे 2HI जो है वो बना हुआ है। अब इनकी कीमतें भी जो हैं वो नीचे लिखी हुई हैं। H2 की कीमत 0.5 ये उसने दी हुई है, I2 की कीमत 0.5 ये भी दी हुई है, और HI की कीमत जो है वो डेफिनेटली ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, जब रिएक्शन शुरू होगा तो प्रोडक्ट्स तो नहीं होगा ना, तो 2HI की कीमत 0 होगी। ये राइट साइड पे देखें, यहाँ पे आपको 0 नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, हम चले जाते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन यानी जब रिएक्शन शुरू हुआ ये उस वक्त की थी। अब हम चले जाते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की तरफ, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वो होती है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। तो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम पे जाके आप देखें तो HI ये राइट साइड पे देखें जो कि 0 था, इक्विलिब्रियम पे 2HI है, तो HI को हम x तस्वर करेंगे, 2HI को हम 2x तस्वर करेंगे। अब 2x राइट साइड पे आ चुके हैं, तो 2x राइट साइड पे जो आए वो ज़ाहिर लेफ़्ट साइड से हम माइनस करेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे देखें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, अब हमारे पास H2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऊपर 0.5 है, अब 0.5 नहीं होगी, 0.5 माइनस x, क्योंकि ये एक x राइट को जा चुका है, राइट साइड पे जा चुका है। I2 की भी 0.5 है ऊपर, अब 0.5 माइनस एक्स होगा, क्योंकि इसमें से भी एक x निकल के राइट साइड पे जा चुका है, क्योंकि राइट पे 2x जो हैं वो बन चुके हैं। तो इधर से लेफ़्ट से माइनस होके उधर गए हैं, क्योंकि रिएक्टेंट किस में तब्दील हुए हैं, प्रोडक्ट्स। अब स्टूडेंट, हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो क्लियर हो चुकी है। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमारे पास आ चुकी हैं। ये हाइड्रोजन की है, ये आयोडीन की है, ये HI की है। तो ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स जो है वो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे केसी का और उसमें लगा देंगे वैल्यू। अब एक्सप्रेशन लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, केसी किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट्स ऊपर लिखेंगे HI पावर 2 और रिएक्टेंट नीचे लिखेंगे H2 और I2। तो केसी जो है वो बराबर होगा प्रोडक्ट्स ऊपर रिएक्टेंट नीचे, ऊपर वाले इक्विलिब्रियम में से। फिर स्टूडेंट, हम ऊपर वाले इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे लिख दिए हैं। अब हम उनकी वैल्यू भी जो है वो लगा देंगे। तो HI की वैल्यू 2x है, तो HI पावर 2 है तो 2x पावर 2 कर देंगे। नीचे H2 की वैल्यू 0.5 माइनस एक्स है, I2 की वैल्यू भी 0.5 माइनस एक्स है, और लेफ़्ट साइड पे जाएं तो KC की वैल्यू जो है वो 54.3 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। नीचे वाला जो है
लाइन के नीचे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.5x⁻² आ जाएगा। बस बाकी सारा कुछ वही है। अब हम यहाँ से जो है वो एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप देख लें, मुझे लेफ़्ट साइड पे जो के सी की वैल्यू है 54.3, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और राइट साइड पे जो वैल्यू है उनका भी स्क्वायर रूट्स जो है वो लेना पड़ेगा। जब स्क्वायर रूट्स लेंगे तो लेफ़्ट साइड पे जो आप 7.36 आएगा, और राइट पे जो वैल्यू आएगी उसमें स्क्वायर उड़ जाएंगे, 2x रह जाएगा और 0.5 - x ऊपर से स्क्वायर उनके उड़ जाएंगे। अब हम सॉल्व करेंगे जी x की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो स्टूडेंट हम 2x को लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, 2x को, और बाकी चीज़ें राइट पे ले आएंगे। तो यहाँ से हम 2x जो है उसकी वैल्यू जो है वो निकालेंगे, और वहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें ये देख लें, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 2x आएगा और 7.368 आएगा, और राइट पे 3.684 जो अब आता है। लेफ़्ट वाला जमा कर लें, ये टोटल 9 के करीब चला जाएगा, 9.368x, और राइट पे ज़ाहिर है वो 3.684 ही रहेगा। अब हम यहाँ से x इधर ही रखेंगे और बाकी चीज़ें हम राइट पे ले जाएंगे। ये जो x आपको नज़र आ रहा है, x इसे इधर ही रखेंगे लेफ़्ट साइड पे, बाकी चीज़ हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देख लें बाकी चीज़ें दूसरी तरफ हो गई हैं, x एक तरफ हो गए, तकसीम करेंगे तो x का जवाब आ जाएगा, और ये 0.393 है। अब x का जवाब 0.393 आ गया। स्टूडेंट ऊपर जिधर हमने डाटा में x लिखा हुआ है वहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, लगा देंगे, और फिर जो कीमतें हैं हमारे पास आंसर जो हैं वो हाइड्रोजन के, आयोडीन के और HI के आ जाएंगे। देखें मैं ऊपर जो है वो आपको बताता हूँ कि ऊपर हमने वैल्यूज़ जो लगाई हुई थी वो H2 की वैल्यू 0.5 - x था। अब 0.5 - x की वैल्यू निकल आई है, 0.393 लगा देंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा, और ये जवाब है हाइड्रोजन के लिए। आप देख लें हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन निकल चुकी है इक्विलिब्रियम वाली, जो कि हम निकालना चाहते थे, और आंसर है 0.107 मोलर, ये इसकी कंसंट्रेशन है। तो हाइड्रोजन क्लियर हो गया। स्टूडेंट अब आते हैं आयोडीन की तरफ। तो आयोडीन का भी ऊपर हमने लिखा हुआ है 0.5 - x की वैल्यू इधर भी वही जो ऊपर लगाई है वो नीचे लगा देंगे। देख लें लगी नज़र आ रही है आपको x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0.3 लगी, 0.5 - x की वैल्यू 0.393 है। तो I2 का भी जवाब आ गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन भी आ चुकी है, और ये 0.107 मोलर। तो H2 की कीमत भी निकाल दी, I2 की भी कीमत निकाल दी, अब रह गई HI की कीमत। तो स्टूडेंट्स HI के लिए भी आपको पता है ऊपर हम लेके आए कि HI 2x के बराबर है, तो 2 तो अपनी जगह पे, x की कीमत इधर भी 0.393 जो ऊपर लगाई है इधर भी लगाएंगे, तो हमारे पास HI की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, और ये HI की वैल्यू जो है 0.786 आती है, HI की वैल्यू 0.786। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने तमाम वैल्यूज़ निकालनी जो उसने मांगी थी। तो उसने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमसे मांगी थी हाइड्रोजन की, आयोडीन की और HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो तीनों की कंसंट्रेशन मोलर हम निकाल चुके हैं। स्क्रीन पे आपको HI की नज़र आ रही है ये, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अब I2 की आ रही होगी 0.107 मोलर, I2 की कंसंट्रेशन, फिर इसके बाद आपको H2 की कंसंट्रेशन जो है नज़र आ रही है 0.107 मोलर। तो तीनों जवाब जो हैं वो हमने निकाल दिए, यानी हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन, आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन, I2 की और HI की मोलर कंसंट्रेशन। स्टूडेंट यही तीनों जो हैं वो उसने मांगे थे। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है वो आपको नज़र आ रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है वो कहते हैं जी एक है, और उसमें 1 मोल PCl5 है, 0.3 मोल जो है वो हमारे पास PCl3 है, एंड 0.08 मोल जो है वो Cl2 है। और ये सारी कंसंट्रेशन जो हैं दी हुई हैं, और ये हैं किसके अंदर, 10 लीटर फ्लास्क के अंदर। 10 लीटर फ्लास्क के अंदर हमने क्या करना है, हमने KC मालूम करना। तो 3 कंसंट्रेशन दी हुई हैं और तीनों मिक्सचर है, और 10 लीटर फ्लास्क है जिसके अंदर ये तीनों मौजूद हैं, और हमने KC मालूम करना। तो ठीक है जी, अब KC मालूम करने के लिए जाते हैं।
तो पहले ज़ाहिर है हम यहाँ पे जो डाटा है वो लिखेंगे। स्टूडेंट PCl5 जो है वो 1 मोल इसने दिया हुआ है, PCl3 के 0.3 मोल दिए हुए हैं और Cl2 के 0.08 मोल जो है वो दिए हुए हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास डाटा मुकम्मल। और वॉल्यूम जो है वो भी इसने आप देखें तो वॉल्यूम इसने 10 लीटर टोटल जो है वो दिया हुआ है। अब हमसे क्या कहते हैं जी कि हमने क्या करना है, तो नज़र आ रहा है जी हमने क्या करना है। स्टूडेंट हमने केसी मालूम करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड आउट केसी, यानी केसी मालूम करें। अब केसी के लिए स्टूडेंट समझाएंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने केसी मालूम करना। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब सॉल्यूशन में अगर आप देखें तो आपके पास स्टूडेंट्स जो है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है उसको हम लेके चलेंगे बारी बारी सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। पहले PCl5 की बारी है। PCl5 में आप देखें तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल हैं जी उसको हम टोटल वॉल्यूम V पे डिवाइड करेंगे। V नज़र आ रहा है आपको, उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास PCl5 की कंसंट्रेशन जो है वो आ जाएगी। स्टूडेंट हमने डिवाइड कर दिए, 1 मोल है उसकी कंसंट्रेशन, उसको 10 टोटल जो मिक्सचर है उस पर डिवाइड कर दिए, जवाब 0.1 आ गए। PCl5 को हमने क्लियर कर दिया कि इसकी कंसंट्रेशन बन रही है 0.1 मोल पर लीटर या 0.1 मोल पर DM3 भी कह सकते हैं। PCl5 क्लियर हो गए। अब हम जाते हैं PCl3 की तरफ। तो स्टूडेंट उसका भी तो फार्मूला वही है ना कि उसकी कंसंट्रेशन 0.3 मोल उसने खुद दी है। टोटल मिक्सचर कहता है 10 लीटर बनता है, तो उसको भी 10 पे तकसीम करेंगे तो जवाब 0.03 आ जाएगा। इस तरीके से हमने PCl3 की कंसंट्रेशन जो है वो भी क्लियर कर लिए। दो कंसंट्रेशन, PCl5 क्लियर हो गया, PCl3 क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट हम Cl2 की कंसंट्रेशन क्लियर करेंगे तो इसके 0.08 मोल हैं और टोटल वॉल्यूम जो है वो 10 ही है, सबका 10 है। तो इस पर तकसीम करेंगे तो इसकी Cl2 की कंसंट्रेशन भी हमारे पास आ जाएगी और ये कंसंट्रेशन आपको नज़र आ रही है Cl2 की 0.008 मोल पर लीटर। तो स्टूडेंट हमने PCl5 की मोलर कंसंट्रेशन टोटल मिक्सचर में से जो कि 10 लीटर है उसमें से निकाल ली PCl5 की, फिर PCl3 की निकाल ली, फिर Cl2 की निकाल ली जो आखिर में आपको नज़र आ रही है। अब सिर्फ कीमतें लगानी है, इक्विलिब्रियम लिखना है, केसी लिखना है और कीमतें लगानी। तो इक्विलिब्रियम तो स्टूडेंट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। PCl5 जो है ये टूटता है रिवर्सेबल PCl3 और Cl2 में। अब केसी लिखना है तो आपको पता है प्रोडक्ट्स ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट लिखेंगे हम नीचे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये केसी आपको नज़र आ रहा होगा, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऊपर है PCl3 और इंटू Cl2 डिवाइडेड बाई PCl5 और स्टूडेंट हम इनकी कीमतें लगा देंगे नीचे। PCl3 की कीमत 0.03 है और Cl2 की कीमत 0.008 है, PCl5 की कीमत 0.1 बनी है, ऊपर डाटा में हमने निकाली हुई है। तो टोटल हमारे पास केसी जो है इसका जवाब जो है हमारे पास आ जाता है जी 0.0024। लेकिन ये जवाब 0.0024 करेक्ट नहीं है, असूलन इशारिये की लेफ़्ट साइड पे डिजिट होना चाहिए, तो हम इशारिया 3 दफ़ा राइट साइड को चलाएंगे तो ये बन जाएगा 2.4 और 3 दफ़ा चलाया तो 10⁻³ बन जाएगा। तो टोटल जवाब केसी का हमारे पास जो है वो आ जाएगा और ये है जी 2.4 इंटू 10⁻³ जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और केसी ही हमने निकालना था तो केसी जो है वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब स्टूडेंट समझाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट नज़र आ रहा है, नंबर 6 है। कहते हैं द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड O2 इज़ 0.25 मोलर ईच, यानी नाइट्रोजन की 0.25 है और O2 की 0.25 है, वाइल इट्स केसी इज़ 0.1, केसी 0.1 है एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारा कुछ तो दे रहा है। अब मांगता क्या है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करें किसकी, NO की, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। NO की कंसंट्रेशन मालूम करनी है जी, तो आसान है जी। हम पहले इक्विलिब्रियम लिखेंगे और इक्विलिब्रियम नज़र आ रहा है आपको, N2 + O2 रिवर्सिबल, आगे 2NO बन रहा है, इसमें केसी 0.1 उसने खुद दिया हुआ है तो केसी की वैल्यू लिख देंगे। इसके बाद N2 की मोलर कंसंट्रेशन स्टूडेंट उसने 0.2 दी हुई है, 0.25, तो ये भी लिखी नज़र आ रही है आपको, ब्रैकेट में N2 है, कंसंट्रेशन 0.25 मोलर, ये उसने जो है वो खुद दी हुई है। फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन O2 की, ये भी उसने खुद दी हुई है, O2 ब्रैकेट में है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन 0.25 मोलर है, ये भी उसने खुद दी हुई है।
और अभी हमने यानी N2 की कंसंट्रेशन है, O2 की कंसंट्रेशन है, कैसी भी दिए हुए है, हमने NO की मोलर कंसंट्रेशन मालूम करनी। तो ये देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा NO ब्रैकेट में नाइट्रिक ऑक्साइड इसको कहते हैं, आगे सवाल या निशान है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी। तो स्टूडेंट आसान है, हम पहले इक्विलिब्रियम लिखेंगे, फिर केसी लिखेंगे, इसमें प्रोडक्ट ऊपर होगा, रिएक्टर नीचे हो गए, उसमें वैल्यूज़ लगाएंगे और NO को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, बाकी राइट साइड पे ले जाएंगे, उनमें कीमतें लगाएंगे तो NO की वैल्यू आ जाएगी। तो शुरू करते हैं जी इसको हल करना, सोल्यूशन जी। तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन अप्लाई करेंगे तो केसी लिखेंगे, प्रोडक्ट्स ऊपर हैं स्टूडेंट्स, नज़र आ रहे हैं, NO⁻2, रिएक्टेंट नीचे हैं डिवाइडेड बाई N2 और O2, नीचे वाले रिएक्टेंट हैं, ऊपर वाले प्रोडक्ट्स। अब इसमें कीमतें लगाएंगे। लेफ्ट साइड पे केसी 0.1 है, लेफ्ट साइड पे देख लें, नज़र आ रहा होगा 0.1 इज इक्वल टू, राइट साइड पे NO⁻2, क्योंकि NO की कीमत हमने निकालनी है, हमें पता ही नहीं है, नीचे N2 की वैल्यू 0.25 है, वो हमने लिख दी, O2 की वैल्यू भी 0.25 है, वो हमने लिख दी। अब NO स्क्वायर को हम लेफ़्ट पे ले आएंगे, तो NO स्क्वायर आपको लेफ़्ट पे नज़र आ रहा होगा, बाकी चीज़ें राइट पे रखेंगे। तो बाकी चीज़ें राइट पे रखेंगे, 0.1 आएगा, बाकी 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, तो NO स्क्वायर की जो है हमारे पास टोटल जवाब बन जाएगा जी 0.00625। अब हम यहाँ से सिर्फ NO की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो NO स्क्वायर इज इक्वल टू 0.00625, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, लेफ़्ट पे भी स्क्वायर रूट यानी NO⁻2 का स्क्वायर रूट है और राइट पे 0.00625 का स्क्वायर रूट है। लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर रूट में से जब लेंगे तो NO⁻2 स्क्वायर उड़ जाएगा, सिर्फ NO रह जाएगा, नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे NO, और राइट पे जी हमारे पास जो 0.00625 है इसका स्क्वायर रूट लोगे, जवाब आएगा 0.079, जिसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी कोई 0.08 मोलर। तो जवाब आ गया, NO की कीमत 0.08 मोलर है, यही हमने निकालनी थी। तो देख लें, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO जो कि हमने निकालनी थी स्टूडेंट, वो निकल चुकी है और NO की वैल्यू आ चुकी है 0.08 मोलर, यही हमने निकालना था, नाइट्रिक ऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन ये हमने निकाल लिया 0.08 मोलर। तो स्टूडेंट्स आपने ये जितने भी न्यूमेरिकल अभी किए हैं, तो इन न्यूमेरिकल को जी आपने नीट कॉपी पे लिखना है, और फिर मैंने इनको जब कहना है तो आपने प्रोवाइड करना है और मैंने इनको बाकायदा चेक करना है। और जहन में रख लें, जो थर्ड राउंड का पेपर होगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, एसिड बेस वाला चैप्टर, और आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल कैनेटिक्स, इन तीनों पे नेक्स्ट राउंड वाला जो थर्ड राउंड का एग्ज़ाम होगा तीनों पे मुश्तमिल होगा। तो ये मैं आपको थर्ड राउंड का जो एग्ज़ाम को 23 मार्च से 23 मार्च से शुरू होने वाला है, तो अप्रैल से शुरू होने वाला है, 23 से अप्रैल से शुरू होने वाला है, तो मैं ये उसकी तैयारी आपको करवा रहा हूँ, 3 चैप्टर की तैयारी करवानी है, इसमें से पहला चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसका नाम है केमिकल एक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम जो बाकी न्यूमेरिकल हैं, डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकल जो बाकी रहते हैं, इंशाल्लाह उनको हम आगे लेके चलेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।